नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के सियासी शतरंज के बिसात पर जो एक महीने से शहमात का खेल, मोहरों के पिटने, मोहरों के उठने का खेल जो जारी था, अब वो खेल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। फडणवीस के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या फैसला होता है, फडणवीस को कितना समय मिलता है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, ये अलग सवाल है। लेकिन एक सवाल जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बार बार उठा, खासतौर पे कांग्रेस की हां और ना की जो एक स्थिति बनी हुई थी उसके ऊपर, या जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की स्थिति कि कांग्रेस को शिवसेना से के साथ जाने पर मुसलमान कैसा महसूस करेगा। इस बात को लेकर पिछले कई दिनों तक कांग्रेस के अंदर भीतर कानाफूसी की एक सिलसिला जो है वहां पे शुरू हुआ। लेकिन बाद में सोनिया गांधी की तरफ से यह बात आई कि कांग्रेस ने शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस शिवसेना को अपना समर्थन क्यों नहीं दे रही थी। इसका जवाब यह है कि शिवसेना को कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं मानती है और शिवसेना ने भी कांग्रेस के सेकुलरिज्म के डेफिनेशन में अपने आप को ढालने की कभी कोशिश नहीं की। तो आखिर आज क्या वजह हो गई कि सोनिया गांधी शिवसेना को अपना समर्थन दे रही हैं। अपने विधायकों का, जो उनके 40 विधायक हैं, 44 के करीब विधायक हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनका समर्थन सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे दिया है। इस पर कांग्रेस की जो रिजर्वेशंस थे वो ये थे कि मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे। वाह, क्या बात है। चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई और कई तरह के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की स्थिति वहां पे बन गई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना सरकार बना सकती थी, एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना सकती थी, शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती थी। तो ये तीनों स्थिति वहां पे पैदा हो गई। ऐसे में ओवैसी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि ये शिवसेना को जो है वो एक सेकुलर पार्टी नहीं है, वो मुसलमानों के अगेंस्ट में हमेशा उसका स्टैंड रहा है। ओवैसी का जो बयान था वो ये था कि कांग्रेस, एनसीपी जो शिवसेना के सरकार के साथ मिलकर अब सरकार बनाने के लिए एकदम से आगे आ गई हैं, तो अब वो ओवैसी और उनकी पार्टी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। ये बात ओवैसी ने 2014 के चुनाव में भी कही थी, लेकिन दूसरे ढंग से कही थी। उन्होंने कहा था कि अब मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कुली नहीं बनाया जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई और बार बार ये मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि चूंकि सरकार नहीं बनी इसलिए मुसलमान उसके जिम्मेदार हैं और उसकी जिम्मेदारी तमाम मुसलमानों के ऊपर ठोक दी जाती है कि मुसलमानों की वजह से सेकुलर पार्टियां जो हैं हार गईं। मायावती हों, अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, सबकी तरफ से एक सेकुलर वोटों के, सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमान वोटों का दावा रहा है। लेकिन हम ओवैसी के ऊपर अभी बाद में आएंगे। फिलहाल शिवसेना की तरफ देखते हैं कि शिवसेना जो है वो किस तरह की पार्टी है और मुसलमान जो है वो शिवसेना को क्यों इस तरह से देख रहे हैं। ओवैसी अकेले नहीं है यहाँ पे, जो सेकुलरिज्म का जो एक जो रुख है उसके ऊपर ओवैसी अकेले नहीं है। उनके साथ एक बड़ा तबका है मुसलमानों का जो इस बात को लेकर नाराज है कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। तो शिवसेना का एक इतिहास जो है मुसलमानों के प्रति वो क्या है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। शिवसेना जब ये बन गई तो शुरू में यानी 70 के दशक में शिवसेना और मुस्लिम लीग, एक मेयर के इलेक्शन में, चुनाव में शिवसेना और मुस्लिम लीग ने जो साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था और बाला साहब ठाकरे जो थे वो जीएम बनात वाला जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने स्टेज जो है शेयर किया हुआ था। इसके बाद 1978 में शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना चुनाव लड़ी थी क्योंकि जनता पार्टी जो उस वक्त थी उसने शिवसेना के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था
ये बाला साहब ठाकरे के सामने कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने 1978 में चुनाव लड़ा था। 90 के दशक में जो शिवसेना का सियासी सिलसिला शुरू हुआ, उसमें शिवसेना ने अपने आप को एकदम से हिंदुत्ववादी पार्टी का एक रूप धारण कर लिया और किसी भी मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में मुसलमानों के लिए कुछ भी ऐलान करने से वो परहेज करते रहे। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में शिवसेना ने एक बड़ा रोल अदा किया था और उसको स्वीकार भी किया था पब्लिकली कि शिव सैनिक जो थे वो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में हिस्सा लिया था। बाला साहब ठाकरे ने भी बहुत सारे एंटी मुस्लिम ऐसे बयानात दिए और फिर जब 2000 यानी नई सहस्ताब्दी जो आई, उसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, कांग्रेस की सरकार इसको लेके आई थी। ये भी एक तरह से हॉग वॉश था, आई वॉश था कि मुसलमानों को कैसे अपने साथ रखा जाए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जब तक उसको एक्सपोज नहीं किया गया रिपोर्ट को, उसको सर्द खाने में रखा रहा, वो पूरी रिपोर्ट रखी रही। लेकिन जब इसको टेबल किया गया, जब इस पे कार्रवाई की बात की गई, तो सबसे पहले शिवसेना के नेता मनोहर जोशी ने संसद में इसका विरोध किया और कहा कि अगर इसको लागू किया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। उद्धव ठाकरे भी कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ही सिलसिले में और उन्होंने भी इसी तरह की कुछ धमकी दी। बाल ठाकरे ने सामना में अपने एडिटोरियल में लिखा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जलाकर फेंक देना चाहिए। अभी 5% रिजर्वेशन का एक लालच जो है मुसलमानों की तरफ फेंका गया है। उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के लिए ये अपने वसूलों से एक समझौता किया, या ये कह लीजिए कि कौन देता है रिजर्वेशन। जब तक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको पास नहीं किया जाता, धर्म के नाम पे कोई रिजर्वेशन किसी को नहीं मिल सकता। अदालत इसको खारिज कर देगी, बार बार अदालत ने इसको खारिज किया है। तो एक 5% रिजर्वेशन का एक लालच जो है मुसलमानों की तरफ फेंका गया। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि हमने कभी मुस्लिम रिजर्वेशन की कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जला रहे थे। वो मुसलमानों के सच्चर कमेटी के ऊपर जब उसका कार्यान्वयन हो रहा था, उस पर देशव्यापी आंदोलन चलाने की धमकी दे रहे थे। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में शिव सैनिक जाते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो है 5% रिजर्वेशन, चूंकि उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए वो 5% रिजर्वेशन वो ले लेंगे। अब आते हैं फिर ओवैसी के ऊपर। ओवैसी एक मुसलमानों के बीच एक उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए हैं। पिछले 5-6 सालों के अंदर उन्होंने अपनी एक पहुंच पूरे देश में, खासतौर पर उन पॉकेट्स में जहां मुसलमानों की एक साइजेबल आबादी है, वहां पे उन्होंने अपनी पहुंच जो है बना ली है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी बिहार, जहाँ पे वो पूर्णिया, कटिहार वगैरह का रीजन आता है, जिसको सीमांचल भी बोलते हैं, और बंगाल में अभी वो अपना असर दिखाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी की हालत जो है खस्ता है। ममता बनर्जी उनको लेकर एक तरह तरह के कमेंट कर रही हैं, कह रही हैं कि ओवैसी जो हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जैसा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ने ओवैसी के लिए कहा था कि ये कांग्रेस और ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ममता बनर्जी भी वही बात कह रही हैं। बिहार में जब चुनाव होंगे तब भी जेडीयू या आरजेडी की तरफ से यही कहा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो भाई, अगर बी टीम नहीं है, आप सेकुलरिज्म के इतने ही बड़े पैरोकार हैं, तो ये एक चीज जो वैसे ये कह रहे हैं कि मुसलमान अब ये समझ गया है, मुसलमान बच्चा जो है ये समझ गया है कि उसको एस्पिरेशन उसके बढ़ गए हैं। एक मिडिल क्लास एस्पिरेशन जो है वो मुसलमान बच्चों में आ गया है। वो अपना हक चाहते हैं, अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहते हैं, और बेहतर जिंदगी बनाने के लिए उनको सत्ता में भागीदारी चाहिए। आप ममता बनर्जी जो उनको ओवैसी के ऊपर ये लांछन लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, कांग्रेस और एनसीपी लगा चुकी हैं, और जाहिर है कि अब जब यूपी और बिहार में चुनाव होंगे तो ओवैसी के ऊपर ऐसे इल्जाम लगने तय हैं। तो ये बताएं कि जैसा कि ये मांग मुसलमानों की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई और विधानसभा के चुनाव के दौरान भी ये होती रही है कि जहां भी मुस्लिम 30% हैं वहां पे कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया जाए, क्योंकि अगर टॉप लेवल पर, डिसीजन मेकिंग के लेवल पे अगर मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो जाहिर है कि मुसलमानों की आवाज कौन उठाएगा। तो इसके लिए ममता बनर्जी ने क्या किया, बंगाल में कम से कम
12 ऐसी सीटें हैं कि जहां पे मुसलमान 30% से ज़्यादा है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पे वो 50% से भी ज़्यादा है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने केवल 7 या 8 उम्मीदवार को खड़ा किया, 3 उम्मीदवार वो खा गई। यानी कि मुसलमान का जो हक था 3 और उम्मीदवार वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसी तरह बाकी पार्टियों का भी वही हाल है, कांग्रेस को या आरजेडी हो या फिर कोई और पार्टी, उनको ये भय दिखाया जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी से बचना है, भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई, जैसे गब्बर सिंह हुई, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो गब्बर आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। भाई भारतीय जनता पार्टी अब आ चुकी है, अब क्या करना है? अब जाहिर है कि ओवैसी ऐसे में एक बड़े अग्रेसिव तरीके से अपने इस प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं कि हमको मुसलमान जो नौजवान है उसके इंस्पिरेशन को हमको लेकर आगे चलना है, वो जो चाहता है उसको उसके हक दिलवाने के लिए हमें आगे चलना है, और इसके लाइन के ऊपर वो अपनी पॉलिटिक्स को जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में अब फिर महाराष्ट्र की तरफ लौटते हैं कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना अगर एक सेकुलर सरकार देने की, जैसा कि ये बार बार ये खबर जो है मीडिया के अंदर आई कि सोनिया गांधी ने बहुत सारे वादे लिए, बहुत सारी शर्तें रखी, तो एनसीपी से भी एक सवाल किया जा सकता था, सोनिया गांधी से भी सवाल किया जा सकता है कि क्या जो शिवसेना को तो आपने मुख्यमंत्री का पद दे दिया, क्या जो उप मुख्यमंत्री के पद हैं एनसीपी वो नवाब मलिक को इस पोस्ट के लिए आगे करेगी? क्योंकि अजीत पवार तो अब जा चुके हैं, उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया जा चुका है, तो क्या ये कर सकते हैं? ये सवाल जो है ये इसीलिए है कि अब तक इन पार्टियों ने मुसलमानों को भरमाया है और अभी भी भरमा रही हैं। 4-5% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए वो ये सेकुलर सरकार रहेगी, शिवसेना अपने पुराने जो पक्ष हैं उससे हट जाएगी, लेकिन कैसे हटेगी? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो उभर कर आई है वो ये है कि मुसलमान अब समझ गया है, मुसलमानों ने खुलकर ये प्रतिक्रिया दी है कि ये सिर्फ ओवैसी की आवाज़ नहीं है, ये करीब करीब एक मेजॉरिटी मुस्लिम जो नौजवान है उसकी आवाज़ है कि अगर नीतीश कुमार, देवेगौड़ा बीजेपी के साथ चले जाएं कोई बात नहीं, सेकुलर बने रहेंगे। उसी तरह से एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी भी बीजेपी के साथ चली जाए, कांग्रेस शिवसेना के साथ सरकार बना ले, जो प्रोफेशनली एक हिंदुत्व पार्टी है, वो भी सेकुलर बने रहेंगे। लेकिन जो सेकुलर नहीं बनेगा वो है ओवैसी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो खास तौर पे एक बड़े मुस्लिम तबके की तरफ से निकल कर आ रही हैं, और ये जो खास तौर पे जो शिवसेना के साथ कांग्रेस ने जो अलायंस किया है इसको लेकर मुसलमानों का एक बड़ा तबका नाराज है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।